महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हो गई। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से सरकार का गठन कर लिया और अब शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये एमवीए के लिए बड़ा झटका माना जाए? महाराष्ट्र की राजनीतिक बड़ा भूचाल कब आ जाए कोई नहीं जानता। अब सवाल यह है कि पवार के इस्तीफे के पीछे क्या है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के हिसाब से भी साल 2024 काफी अहम है। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। ऐसे में पवार का इस्तीफा देना वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि वो शरद पवार ही हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में एकदम विपरीत विचारधारा वाले दलों को एक साथ ला खड़ा किया था। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनवा दी। अब पवार के मन में क्या है, देखिए। आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। शरद पवार ने राजनीति में महाविस्फोट कर दिया। राजनीति के महाचाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार जो भी करते हैं उसके सियासी मायने बहुत गहरे होते हैं। और अब शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो इसका मतलब भी कोई सीधा साधा तो नहीं होगा। आज हम आपको शरद पवार के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे क्या है उसे समझाने की कोशिश करेंगे। 2 मई को दोपहर 12:45 वाईबी चौहान सेंटर, मुंबई। शरद पवार इस्तीफे का ऐलान करते हैं। 82 साल के शरद पवार जैसे ही अपने इस्तीफे का ऐलान करते हैं, वहां मौजूद एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं में खलबली मच जाती है। शरद पवार ने इस्तीफे में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। जनतेचं प्रेम, सरकारचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही। मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। क्या शरद पवार ने इस्तीफे की स्क्रिप्ट तैयार की और सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है? क्या शरद पवार को यह भी पता है कि आगे क्या होने वाला है? क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार पहले अपनी किताब का विमोचन करने के लिए महाराष्ट्र भर से अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मुंबई बुलाते हैं। वाईबी चौहान सेंटर पर पार्टी के सभी सीनियर नेता, जिनमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से लेकर भतीजे अजित पवार, पुराने साथी छगन भुजबल, अनिल देशमुख जैसे नेता मौजूद रहते हैं। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार भी उनके साथ रहती हैं। कार्यक्रम खत्म होने से ठीक पहले शरद पवार अचानक से इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक चल देते हैं और पार्टी में रोना धोना शुरू हो जाता है। इसके बाद शरद पवार के समर्थक और नेता मीडिया के सामने इस्तीफा वापस लेने के लिए दबाव बढ़ाने लगे। सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, नरहरी झिरवल सब एक सुर में कह रहे थे कि अपने फैसले पर पवार साहब विचार करें। एनसीपी के एक सांसद तो यहाँ तक कह गई कि हमें अनाथ मत कीजिए, फैसला वापस ले लीजिए। आपण गोरगरिबांचे, अल्पसंख्याक, दलित, महिला यांचे आधारस्तंभ आहे साहेब। नेतृत्वाची आपल्या अनुभवाची गरज आहे। विनंती आहे साहेब, आपण आपला निर्णय परत घ्यावा। और एक महिला विधायक रोने लगती है, कहती है कि सब कुछ हो सकता है मगर इंसान माँ बाप नहीं बदलता। आप हमारे लिए उससे कम नहीं। आदरणीय साहेब, 1982 पासून आज मी आपल्या सोबत काम करत आहे।
आणि ते काम करत असताना और आज जो आपने निर्णय किया है वो पीछे ले इसके बाद उठते हैं अजित पवार और कहते हैं कि शरद पवार से बार बार इस्तीफा वापस लेने के लिए ना कहा जाए। साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सारखं सांगताय आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला है। शरद पवार मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में अपनी पॉलिटिकल बायोग्राफी लोक भूल भुलैया संगति का विमोचन कर रहे थे। इस किताब के पन्ना नंबर 319 पर उन्होंने लिखा है, महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ सत्ता का खेल नहीं थी, अन्य पार्टियों को दबाकर अन्य पार्टियों का महत्व किसी न किसी तरह से खत्म करके राजनीतिक वर्चस्व निर्माण करने वाली बीजेपी को यह करारा जवाब था। महाविकास अघाड़ी की सरकार बीजेपी को देश में मिली सबसे बड़ी चुनौती थी। ये सरकार अस्थिर करने का प्रयास होगा, इसकी कल्पना मुझे थी। हम हमारे लेवल पर इसे हैंडल करने में सक्षम थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने से शिवसेना में तूफान आएगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था। यह संतोष खत्म करने में शिवसेना नेतृत्व कम पड़ा। संघर्ष न करते हुए उद्धव जी के इस्तीफा देने के कारण महाविकास आघाडी की सत्ता को पूर्ण विराम मिला। काही वर्षापूर्वी 1990च्या दरम्यान हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा शिवसेना प्रमुख पदाचा राजीनामा दिला, पण लोकमतात आणि शिवसैनिकांचा रेटा एवढा अफाट होता की काही दिवसांनी त्यांना तो राजीनामा परत देऊन पुन्हा एकदा शिवसेना प्रमुख पदावर विराजमान जनतेने केलं। एका विशिष्ट परिस्थितीत घेतात माननीय पवार साहेबांनी असा निर्णय घेतला असेल तर तो त्यांचा निर्णय। अब पवार के इस्तीफे के पीछे गेम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे और बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को राजनीति के महाचाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने इस्तीफे का महाविस्फोट कर भी दिया, वो भी कार्यकर्ताओं की खचाखच भीड़ जुटाकर। ये हम सब लोगों के लिए अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। 4 दिन पहले यानी 27 अप्रैल को शरद पवार कहते हैं कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा रोटी सही समय पर पलटनी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। भाकरी ही फिरवावं लागते आणि ती फिरवली नाही तर कळवते आणि म्हणून भाकरी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे करीन।